सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Mr. Rayat, how are you feeling now? अच्छा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आप कौन है? ये आपकी पत्नी है मिस्टर रजत? केतकी? केतकी? मेरी पत्नी? कौन केतकी? मैं इन्हें नहीं पहचानता। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। इनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। मगर लगता है इनकी याददाश्त पर असर पड़ा है। आपका मतलब है ये सब कुछ भूल चुके हैं? शायद। हो सकता है धीरे धीरे इनको कुछ याद आ जाए। जख्म भरने में काफी वक्त लगेगा। हो सकता है इसी दौरान इनकी याददाश्त वापस आ जाए। इसीलिए आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आई नो डॉक्टर, आई नो। जख्म भी बहुत जल्दी भर जाएगा। अब चलो अच्छे बच्चे की तरह ये दवाई भी ले लो। मैं भी आई। मेरा दोस्त की पीठ में छुरा घोंप सकता है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज मैं जब मड आइलैंड वाले फार्म हाउस में गया तो आकाश, क्या तुमने ये कभी सोचा कि रजत को हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। अगर वो शराफत से हमारे रास्ते से नहीं हटा
तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जनवरी 2002। तो आपका ये ख्याल है मिस्टर रजत वर्मा की आपकी जान को अभी भी खतरा है? जी, क्योंकि एक ही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूमता रहता है। कोई मुझे गोली मार रहा है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी लाश को गिरते हुए देख रहा हूं। जो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, इससे तो मुझे यही लगता है कि कोई मुझे जान से मार डालना चाहता है। कौन हो सकता है? शायद आकाश। आकाश 1 महीने का बोलकर गया था। आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, न कोई खत न खबर। पता नहीं कहाँ होगा वो। कुछ कह के नहीं गया? नहीं, कुछ भी तो नहीं बताया उसने। पता नहीं किस मरदूत का फोन आया था, बस खड़े पांव ही वापस लौट गया। कुछ सामान भी तो नहीं लेके गया। ये जो फोन आया था, ये कब आया था फोन? कुछ याद है आपको? उस दिन 7 तारीख थी। हाँ, 7 जनवरी। बस किसी का फोन आया और वो वैसे ही लौट गया। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात? ठीक है, तुम फार्म हाउस पे ठहरो, मैं आता हूँ। माजी, फिर वो वापस कब आया? वो वापस नहीं आया। का फोन आया था, कहने लगा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए बाहर गांव जा रहा हूँ। 1.5 महीने में आ जाऊंगा। और कहने लगा कि अगर वो फोन ना करे तो मैं कोई चिंता नहीं करूं। अब उसके बाद उसका बीच में फोन भी नहीं आया? नहीं। अच्छा माजी, जब पहली बार उसको फोन आया तो आपको याद है कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? वो जरूर मड आइलैंड वाले फार्म हाउस में गए होंगे। केतकी और आकाश अक्सर वहीं मिला करते। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर वर्मा कि 7 जनवरी की रात वहां ऐसा कुछ जरूर हुआ है कि आकाश को खड़े पैर शहर छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ होगा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। शायद आपकी धर्मपत्नी जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आकाश की मां ने हमें बताया कि 7 जनवरी की रात वो फार्म हाउस पे गया था, आपके फार्म हाउस पे। और 7 जनवरी की रात वहां कुछ ऐसा हुआ, उसे तुरंत ही शहर छोड़ के जाना पड़ा। अब 7 जनवरी की रात वहां पर क्या हुआ, यह आप हमें बताएं।
इंस्पेक्टर प्लीज, आप उन जख्मों को क्यों कुरेदना चाहते हैं जो भर चुके हैं? जख्म भरे नहीं है केतकी, उनमें टीस अभी तक बाकी है। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आकाश वहां क्यों आया था, जख्म कभी नहीं भरेंगे। ठीक है, तुम जानना चाहते हो कि आकाश उस रात फार्म हाउस पे क्यों आया था? हाँ। आकाश को तुमने बुलाया था फैसला करने के लिए। फैसला? हाँ, फैसला। आज फैसला होकर रहेगा, लेकिन ये फैसला मैं नहीं तुम करोगी। सोच लो, तुम्हें पति चाहिए या प्रेमी? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त आकाश के साथ जा सकती हो। और चालाक हो रजत, अगर केतकी को छोड़ना है तो उसे तलाक देना होगा। तलाक के साथ साथ आधी प्रॉपर्टी, यानी सारी दौलत का आधा हिस्सा। सुन लिया तुमने? सुन लिया केतकी? ये आदमी तुमसे नहीं, तुम्हारी उस दौलत से प्यार करता है जो तुम्हें तलाक के बाद हासिल। स्वीटहार्ट, तुम इसकी बातों में मत आना। आज दौलत इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। प्यार से किसका पेट भरता है? बकवास बंद करो। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केतकी, Just shut up and get lost! और उसके बाद आकाश कहाँ गया मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाने की मेरी कतई मंशा नहीं है मिसेस केतकी वर्मा। दरअसल मिस्टर वर्मा के मन के अंदर जो शक घर कर गया है, मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझती हूँ। आकाश ने वहां से किसी को फोन किया था? फोन? नहीं तो क्यों? यूं ही, पुलिस वाला हूं ना, इसीलिए। अच्छा मिस्टर वर्मा, मैं आपका फार्म हाउस देखना चाहूंगा। रजत बाबू, रजत बाबू, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे इस बंगले में पिछले 3 महीनों से, हो सकता है 6 महीनों से, कोई भी नहीं आया? आपका क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर भारत, ये वही जगह है जो मैं हमेशा देखा करता हूं।
इसी जगह पर मैं अपनी लाश को हमेशा गिरते हुए देखता हूं। मुझे लगता है इस जगह पर जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता है। इसका मतलब है केत की झूठ बोल रही थी। शायद। आपको क्या लगता है यहां पर क्या हुआ होगा? कत्ल। श्रीवास्तव, लॉन में खुदाई करने का बंदोबस्त किया जाए। आखिर आप ये कर क्या रहे हैं इंस्पेक्टर? तलाश कर रहे हैं रजत बाबू। ये तमाम जमीन देख रहे हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जैसे होती है, लेकिन वो इतना सा इलाका, इतना सा पैच बिल्कुल नरम लग रहा है। इसके मायने क्या हुए? इसके अंदर, इसके भीतर कुछ न कुछ है। क्या है इसके भीतर? बहुत जल्द पता चल जाएगा रजत बाबू। श्रीवास्तव सर, पता लगा श्रीवास्तव कि इस घर से लास्ट फोन कॉल कहां किया गया था। ओके सर। साहब, एक कंकाल निकला है। इसका मतलब आकाश मर चुका है। आकाश जिंदा है। अगर आकाश जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी जो फार्म हाउस के कंपाउंड में दफन की गई? मैं किसी लाश के बारे में नहीं जानती। वहां कोई लाश नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप मिसेस वर्मा। You're lying. By the way, वो स्केलेटन हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया है, और लेबोरेटरी से हमें जो रिपोर्ट आएगी कि वो कत्ल एग्जैक्टली कब हुआ था। देखो केतकी, मैं अपने सीने पर कोई बोझ लेकर नहीं जीना चाहता। मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही आकाश को? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। आकाश को अपने पापों की सजा खुद मिल गई है। क्या मतलब? बताती हूँ। पहले मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। उस रात रजत ने मुझे और आकाश को फार्म हाउस पे फैसला करने के लिए बुलाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था केतकी कि तुम और आकाश मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल ही चुकी है
तो अच्छा होगा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तू क्या समझता है कि मैं कैद की को इतनी आसानी से तलाक दे दूंगा? नो नेवर! हम दोनों के प्यार के बीच इस दीवार को गिराने का मेरे पास एक और तरीका है। यह इंसान अगर तुम्हें तलाक दे भी देगा तो भी तुम्हें इसकी दौलत हासिल नहीं होगी। इसकी दौलत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इसकी मौत। ये क्या कह रहे हो आकाश? मुझे दौलत वौलत नहीं चाहिए। इसी दौलत के कारण तो रजत मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मुझे चाहिए इसकी ये दौलत, और इसी की वजह से मैं तुम्हारे करीब आया था। क्या? देख लिया तुमने इस कमीने का असली चेहरा? देख ली अपने प्यार की हकीकत? आकाश, आकाश, I hate you। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ केतकी, यहाँ से जाएगा ये, और उसके बाद तुम्हें और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं डालें। या तो तुम मुझसे शादी करोगी या फिर इस रजत वर्मा के कत्ल के इल्जाम में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना। नहीं, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। केतकी, सामने से हट जाओ, मैंने कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। केतकी, तुम सामने से हट जाओ वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। केतकी, सामने से हट जाओ, ये पागल हो गए। केतकी, मैंने कहा हट जाओ, कि आज या तो मैं नहीं या फिर ये नहीं। मैं रजत को मरने नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है करो। केतकी, सामने से हट जाओ, ये पागल हो चुका। जानती थी आकाश मुझे सिर्फ धमका रहा था, पर अचानक कैसे गोली चली? और शायद यही कुदरत का इंसाफ है, मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिल गई। शायद। एनीवे, मिस्टर वर्मा, अब आकाश की मौत के बाद आपके शकों का सिलसिला तो खत्म हुआ। अब आपको वो भयानक मंजर, वो दृश्य नजर नहीं आएंगे। यू आर राइट इंस्पेक्टर, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं। इंस्पेक्टर भारत, आपके कहने के मुताबिक जो स्केलेटन हमें मिला था उसकी सारी जानकारी हमने कंप्यूटर में फीड कर दी। उसकी खोपड़ी की बनावट के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका चेहरा कैसा होगा। वेरी गुड, यू मे प्रोसीड मिस्टर अग्निहोत्री।
क्या बात है रजत, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। केतकी, मैंने वो दृश्य अभी अभी तुम्हारा देखा। मैंने उसमें अपनी लाश को देखा, तुम्हें देखा और आकाश को देखा। केतकी, मैंने आकाश को जिंदा देखा। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। नहीं केतकी, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आकाश को जिंदा देखा है। मेरा दिल कह रहा है कि आकाश जिंदा है। केतकी, रजत, आकाश मर चुका है। उसका स्केलेटन तो हमारे फार्म हाउस से बरामद हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा है कि आकाश जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तुम पागल हो गए हो। रजत, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। हमने एक नए सिरे से शुरुआत की है। अब जब हमारे बीच कोई नहीं रहा तो इस नई जिंदगी में जहर क्यों घोलना चाहते हो? मान क्यों नहीं लेते कि आकाश मर चुका है? क्योंकि आकाश जिंदा है मिसेस वर्मा। इंस्पेक्टर भारत, आप भी? जी हाँ, मैं भी। आकाश जिंदा है तो वो स्केलेटन किसका था जो हमारे फार्म हाउस से बरामद हुआ है? वो स्केलेटन आपके पति मिस्टर रजत वर्मा का था मिसेस वर्मा। What? जी हाँ, एक्चुअली मिस्टर रजत वर्मा मर चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? रजत वर्मा तो ये है। मिसेस वर्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये मिस्टर रजत वर्मा नहीं है। ये आकाश हैं, आपके प्रेमी आकाश, जिसे आपने प्लास्टिक सर्जरी करके रजत वर्मा बना दिया। रजत, तुम इंस्पेक्टर की बातों में मत आना। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है, सच क्या है, मुझे सब याद आ गया है केतकी, सब याद आ गया। इंस्पेक्टर भारत ठीक कह रहे हैं। मैं ही आकाश हूं, मैं ही आकाश हूं। रजत प्लीज। तुम मुझे रजत की जिंदगी याद दिलाना चाहती थी केतकी। शायद इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रजत था ही नहीं। मैं आकाश हूं, आकाश। तुमने मुझे फार्म हाउस में फोन करके बुलाया था। जब मैं फार्म हाउस पहुंचा तो मैंने रजत की आवाज सुनी। तुम क्या समझती हो, तुम्हें मेरी दौलत से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अदालत में मेरा वकील तुम्हें आसानी से कैरेक्टरलेस साबित कर देगा और तुम फुटपाथ पे आ जाओगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लो, आ गया तुम्हारा यार। क्यों, क्या तुम एक कंगाल तलाकशुदा औरत से शादी करना पसंद करोगे? शायद ना करे, मगर एक मालदार विधवा से तो जरूर कर सकता है ना। ये क्या करी तुम? और कोई चारा भी नहीं है। जिस दौलत के खातिर मैंने इतने बरस इसकी गुलामी की, उसे ऐसे ही जाने दो? तुम ऐसा नहीं कर सकती केतकी। गुड बाय मिस्टर रजत। नहीं केतकी।
ये क्या किया कि तुमने? अब क्या होगा? घबराओ मत, थोड़ी सी पुलिस इंक्वायरी होगी, रजत की तलाश होगी। बस कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रजत का क्या हुआ। लेकिन अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तो? तुम मेरी फिक्र मत करो, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए गायब हो सकते हो। मैं इस लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ माँ, मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैं रजत की गाड़ी लेकर खंडाला की तरफ निकल पड़ा, जहां रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और चूंकि वो गाड़ी रजत वर्मा की थी, इसीलिए इन्हें इत्तला मिली कि मिस्टर रजत वर्मा का एक्सीडेंट हो गया। ये हॉस्पिटल गई, वहां इन्होंने देखा कि आपकी याददाश्त जा चुकी थी, आपका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर आपकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और आपको आकाश से रजत वर्मा बना दिया। आकाश, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने ही मुझे। नहीं केतकी, नहीं, तुमने रजत का खून दौलत के लिए किया और अपने आप को बचाने के लिए तुमने मुझे रजत बना दिया। मिसेस केतकी वर्मा, बहुत चेहरे बदलने की कोशिश किया आपने, लेकिन आखिरकार आपका ये घिनौना चेहरा, आपका ये घिनौना मुखौटा दुनिया के सामने आ ही गया। मिसेस केतकी वर्मा, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें दौलत की नाव और प्यार की पतवार दोनों ही मिल जाए, लेकिन वो लोग जो दौलत और प्यार के लिए दो नाव पर सवार होने की कोशिश करते हैं, उनका यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है जो आपका।